कैरियर के खातिर असमहन ने अपने हस्बैंड से तलाक ले लिया था। उसके बाद उसकी जिंदगी रहस्यमयी बनती चली गई। लेकिन कुछ ही समय बाद असमहन की लाश एक नदी में मिली। कहा जाता है कि उसकी मौत एक कार क्रैश में हुई थी, लेकिन शक की सुई हमेशा। आप सलाम हिंदुस्तान देख रहे हैं। असमहन सीरिया इजिप्ट की एक मशहूर सिंगर थी, जिसने एक्टिंग में भी महारत हासिल कर रखा था। अपनी जान जोखिम में डालकर जासूसी भी की थी और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान सीरिया को बचाया था। असमहन का जन्म 25 नवंबर 1912 को एक पानी के जहाज पर हुआ था। दरअसल 1912 में असमहन के पिता फहद अल अतरश टर्की के एक शहर के गवर्नर हुआ करते थे, लेकिन ओटोमन शासन खत्म होने पर उन्हें अपनी जान फ्रेंच सैनिकों से बचाकर भागना पड़ा था। भागने के दौरान वो अपने बड़े बेटे और गर्भवती पत्नी के साथ एक शिप पर, जो सेल के लिए तैयार थी, उस पर चढ़ गए थे। असमहन का इसी शिप पर जन्म हुआ था। बड़े होकर के असमहन मशहूर सिंगर और एक्ट्रेस बनी। फ्रांस सैनिक सीरिया पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। असमहन के पूर्वज फ्रेंच सैनिकों को वहां से हटाने की कोशिश में थे। शिप के सफर खत्म होने पर असमहन का पूरा परिवार सीरिया के जबल अल क्रूज में आकर बस गया था, लेकिन वहां पर फ्रेंच सैनिकों के बम बरसाने पर परिवार को वहां से भी भागना पड़ा था। कहा जाता है कि असमहन के पिता ने परिवार के साथ जाने से मना कर दिया था। असमहन की मां अपने 3 बच्चों के साथ पलायन कर बेरूत लेबनान पहुंची, लेकिन वहां भी फ्रेंच सैनिकों ने उनका पीछा किया और उनको मारने के लिए ढूंढते रहे। ऐसे में असमहन की मां अपने बच्चों के साथ बचते बचाते फलस्तीन होते हुए इजिप्ट पहुंचकर एक असाइलम में रहने लगी। इजिप्ट के प्रधानमंत्री साद जागलोल की असमहन के पिता से काफी अच्छे रिश्ते थे। उनकी मदद से इस परिवार को कायरो शहर में बसने का परमिट मिल गया। प्रधानमंत्री ने उनकी आर्थिक मदद भी की थी। असमहन काफी प्रतिभाशाली बच्ची थी। बचपन से ही उसे गाने का शौक था। सिंगिंग उसे विरासत में मिली थी। उसकी मां अच्छी म्यूजिशियन थी। 3 साल की उम्र में ही उसने पहली रिकॉर्डिंग की थी। 14 साल की उम्र में इजिप्शियन रिकॉर्डिंग कंपनी ने असमहन के साथ एल्बम या नार फुआउदी के रिकॉर्डिंग की थी। आपको बता दें कि असमहन का ओरिजिनल नाम अमल यानी कि अमल अल अतरश था। कंपोजर दाऊद ने उन्हें स्टेज का नाम असमहन दिया था। 14 साल की उम्र में कायरो ओपेरा हाउस में गाते हुए असमहन को शोहरत मिलनी शुरू हो गई थी। अपने बेहतरीन गाने की शैली से असमहन की शोहरत पूरे इजिप्ट में सिर चढ़कर बोलने लगी, लेकिन उनकी शोहरत, उनका नाम उनके परिवार को अच्छा नहीं लगता था। वो अपने परिवार की ही नजरों में खटकने लगी। उनके परिवार और उनके कबीले के लोगों में नाच गाना शर्मिंदगी की नजरों से देखा जाता था। उनका बड़ा भाई चाहता था कि असमहन शादी करके सीरिया लौट जाए। बस फिर क्या था, असमहन का बड़ा भाई असमहन की शादी के लिए लड़का तलाशने लगा। इसके लिए उसने अपने कजन हसन अल अतरश की मदद ली। हसन अल अतरश ने अपने कजन को असमहन को देखने के लिए बुलाया, लेकिन जब असमहन उसके सामने आई तो हसन अल अतरश उसकी खूबसूरती पर इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि उसने अपने कजन को वापस भेज दिया और खुद असमहन से शादी करने के लिए तैयार हो गया। आपको बता दें कि हसन अल अतरश पहले ही 5 शादियां कर चुका था। अधेड़ उम्र, उसके बाद 5 शादी कर चुके शख्स से शादी करने के लिए कम उम्र की खूबसूरत असमहन कैसे तैयार हो सकती थी। लेकिन परिवार के दबाव के कारण असमहन को झुकना पड़ा, पर उसने अपनी 3 शर्तें रखी। असमहन की पहली शर्त यह थी कि वह जबाल अल क्रूज में न रह करके दमास्कस में रहेगी। दूसरी शर्त, वह कभी हिजाब नहीं पहनेगी। तीसरी शर्त, वो सर्दियां कायरो में ही बिताएगी। असमहन का परिवार व उसके होने वाले पति ने असमहन की ये शर्तें मंजूर कर लीं और असमहन की शादी हो गई। 1933 में शादी के बाद असमहन इजिप्ट से शिफ्ट होकर सुवायदा चली गई। सुवायदा में असमहन का आलीशान फ्लैट था। कुछ समय बाद असमहन ने एक बेटी को जन्मा। सिंगिंग की तरफ
एक बार फिर असहमन के सिर चढ़ने लगी। हसन उनके पति से इजाजत न मिलने पर आए दिन लड़ाई झगड़े होने लगे। दोनों ने 1939 में तलाक ले लिया। असहमन कायरो आ गई और दोबारा गाने की रिकॉर्डिंग करने लगी। असहमन ने इजिप्शियन म्यूजिक इंडस्ट्री में शानदार कमबैक किया और खूब नाम कमाया। उनके कई गाने जबरदस्त हिट हुए और वो एक स्टार सिंगर बन गई। अरबी गानों को वेस्टर्न शैली में गाकर उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। आने वाले समय में फ्रांस ने सीरिया पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्रांस को सीरिया से बाहर करना चाहती थी। इसी तहत ब्रिटिश सेना ने असहमन को एक सीक्रेट मिशन पर सीरिया भेजा। उनको सीरियन आर्मी तक एक पैगाम पहुंचाना था कि ब्रिटिश आर्मी सीरिया में प्रवेश करने वाली है। सीरियन आर्मी उन पर अटैक न करे। उनका मकसद सीरिया को आजादी दिलाना है। आपको बता दें कि सीरिया के लोग और सीरियन आर्मी असहमन की बात मान गए और सीरिया को फ्रांस की गिरफ्त से आजाद करा लिया गया। अपने आखिरी समय में बढ़ती शोहरत के साथ असहमन बहुत शराब पीने लगी। जुआ और सिगरेट की लत लग गई। बड़े बड़े होटलों और क्लबों में उसका आना जाना शुरू हो गया। लेविश लाइफस्टाइल जीते हुए असहमन हर किसी की नजरों में चढ़ने लगी थी। इजिप्ट में बसने के लिए उसने तीसरी शादी की, लेकिन असहमन जब उसे छोड़ना चाहती थी तो उसके ऊपर बंदूक तान दी गई। असहमन ने पुलिस को बुलाया। गोलीबारी में उसके पति की जान चली गई। 14 जुलाई 1944 में नदी के किनारे उसकी लाश मिली। असहमन अपनी एक दोस्त के साथ कार में निकली थी, लेकिन कुछ घंटों के बाद एक टनल के पास उसकी कार नदी में डूबी दिखी। कहा जाता है कि मंसूरा इजिप्ट के पास हुए एक एक्सीडेंट में कार खाई में जा गिरी और फिर नदी में। कई लोगों ने दावा किया कि असहमन की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि हत्या थी।